मौजूदा सियासी सूरत हाल देख कर ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नए इलेक्शन जो कि 2024 में होने जा रहे हैं वो नए रूल्स ऑफ गेम के तहत नहीं बल्कि ओल्ड रजीम ऑफ रूल्स के तहत किए जाएंगे। इससे ये मतलब वाज़े हो जाता है कि बाप पार्टी हो, MQM हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो और बशमूल कुछ आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दिए जाएंगे और उसके बाद फिर वही चीज़ रिपीट होती हुई नजर आएगी, तुम्हारा सूबा तुम्हारा और इनका सूबा इनका। यानी कि जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की तो सदर उनका मुंतखब किया जाएगा और जिसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी वफाक में वजीर आज़म उनका हो जाएगा। अगर हम कुछ बात करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से तो आज हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने बलोचिस्तान का विजिट किया। हवाओं का रुख यही बता रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है। यही वजह है कि हर शख्स, हर पार्टी जो है वो अपना रुख तब्दील करते हुए नजर आ रही है। बलोचिस्तान की अगर सूरत हाल पे बात की जाए तो बाप पार्टी जो है वो 2018 के इलेक्शन से कबल नुमदार हुई थी और हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तख्ता इन्होंने किस तरह से उल्टा था और उसके बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी बनकर अपनी हुकूमत को भी कायम किया था। आज जो बलोचिस्तान में मीटिंग की गई है ये वो इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने पहले अपनी पार्टी के साथ बगावत की थी लेकिन आज अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इनको डिफेंड करते हुए हमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब नजर आए और उनका ये कहना था इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है, बल्कि अब हम ये समझते हैं कि जब हमारी पार्टी में वापस आ गए हैं अब बलोचिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही कायम होगी और ये वक्त की ज़रूरत है। आज जब वो बलोचिस्तान जाते हैं नवाज शरीफ तो हमने देखा कि आवाम का जमे गफ़ीर नज़र आया, इतनी बड़ी तादाद में उनका वेलकम किया गया कि हर बंदा परेशान नज़र आ रहा था कि आखिर इतने लोगों को कैसे कैमरे की आंख से दिखाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी भी खामोश नज़र नहीं आए बल्कि ये बात कहते हुए नज़र आए कि मियाँ साहब आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया, आप लाहौर में ही बैठे रहते, बल्कि अब आप इस बात को समझ जाएँ कि इसका मतलब है लाहौर में आपकी हुकूमत नहीं बन सकती या लाहौर अब आपके हाथ में नहीं आ रहा, इसलिए आपने अब अपना रुख बलोचिस्तान की तरफ कर लिया है। इससे पहले साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने एक मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी की थी। क्या इस बात से ये अंदाज़ा लगा लेना दुरुस्त होगा कि इस वक्त खातर ख्वाह नताए जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल नहीं कर सकी? एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जिसने नफसियाती तौर पर हमारी जीत को पहले से ही तस्लीम कर लिया हुआ है, यानी कि हमें कोई ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस सारी सिचुएशन में जहाँ पे बलोचिस्तान की बात की जा रही है तो वहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि अवामी पार्टी का वजूद क्या बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। इससे पहले कि हम अपने पैनल की तरफ बढ़ें, पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुशाद अली साहब और आज़म चौधरी साहब, लेकिन उससे ले हम ये देखते हैं कि माजी की अगर बात की जाए तो माजी में एक दूसरे के लिए किस तरह के ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता रहा है और बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा जो आज बाप के हवाले से बात कर रही हैं। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाप के ताने भी दिए जाते रहे हैं कि क्या बाप की इतनी ज़रूरत थी, तो मरियम नवाज क्या कहती हैं, इसके बाद अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जमाते हैं उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट किया जैसा कि PDM में डिसाइड हुआ था, तो ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर इस तरह के बयानात किसी और पार्टी की जानिब से दिए जा रहे होते तो यकीन माने इस वक्त तक उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती।